तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना प्राइम। पिछले एपिसोड के अंत में देखा था चेंगली के कुछ पुराने दोस्त लिन चोंग और लिन साओ चेंगली के पास में आ चुके हैं। ये इस टाइम बहुत बुरी हालत में होते हैं। चेंगली लिू बाई को संभालने के लिए कहता है और साथ में गुफाओं से भी कह देता है इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये लोग जस्टिस कल्ट को ज्वाइन कर चुके हैं। ये इंस्ट्रक्शन देने के बाद में चेंगली बाहर की साइड में आ जाता है और सोचने लगता है इन दोनों की हालत को इस तरह ठीक करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। लू बाई इनके ऊपर काम कर रहा है लेकिन वो बिल्कुल भी इनको बचा नहीं सकता है। मुझे खुद तो कुछ करना पड़ेगा, मेरे को सिस्टम से मदद मांगनी चाहिए। इसके बाद वो सिस्टम स्पेस के अंदर एंटर करता है, वहां पर लगातार चिल्लाने लगता है, हार्ट तुम कहां पर हो, मुझे अभी तुम्हारी मदद की जरूरत है, ये एक इमरजेंसी है। लेकिन चेंगली कुछ रिप्लाई नहीं मिलता तो पीछे से आवाज आती है, ये मैं हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। और ये कितनी ड्रैगन का सामान होता है। चेंगली पसंद जाता है ये कौन है। ये सेकंड सिस्टम स्पिरिट है। वो कहता है हाँ मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं चाहता हूँ तुम मेरे दो साथियों लिन चोंग और लिन साओ को ठीक कर दो, उनको किस तरह से बचाना पड़ेगा। इस पर ड्रैगन बोलता है हाँ बिल्कुल ऐसा किया तो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा किया नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास भी इतनी अथॉरिटी नहीं है। चेंगली इस बात को समझ जाता है क्योंकि अगर यहाँ पर हार्ट भी होती तो वो भी सेम रिप्लाई देती, वो भी खुद तरीके से किसी को बचा नहीं सकती है। चेंगली से आगे पूछता है वैसे क्या सिस्टम शॉप के अंदर से कोई दवाई मिल सकती है जिसकी मदद से इन दोनों को बचाया जा सके। इस पर ड्रैगन चेक करने लगता है और फिर आगे बोलता है हाँ बिल्कुल यहाँ पर 170 ऐसी दवाइयां हैं जो कि उनके ऊपर इफेक्ट कर सकती है, तो क्या तुम इनको खरीदना चाहते हो। चेंगली बोलता है हाँ बिल्कुल खरीदना चाहता हूँ। तो इस पर ड्रैगन कहता है इसके बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना पड़ेगा। चेंगली बोलता है हाँ बिल्कुल काफी सारे फेयर पॉइंट्स है मेरे पास में, तुम ले सकते हो। इस पर ड्रैगन कहता है नहीं इस बार फेयर पॉइंट्स नहीं चाहिए बल्कि कुछ और। अब इस ड्रैगन ने कुछ नया कहा है। चेंगली पूछने लगता है कुछ और तुम्हारा क्या मतलब है। फिर ड्रैगन सब कुछ एक्सप्लेन करता है वो जो दोनों बंदे हैं वो दोनों टेरिटर है, तुम्हारे साथ में उन्होंने गद्दारी की है, इस दुनिया के अंदर उनको बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं खुद से अपनी इच्छा से उनको बिल्कुल बचाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि तुम जिद कर रहे हो और तुम इसके ऑनर हो इसलिए तुम डिसाइड कर रहे हो किसको बचाना है, किसके ऊपर इन सारी मेडिसिन को यूज करना है, इसलिए तुम्हारी बात माननी पड़ेगी। लेकिन इसके बदले में कीमत चुकानी है। अगर तुम उन दोनों को बचाना चाहते हो तो इसके बदले में तुम्हें कुछ ऐसा गवाना होगा जो कि तुम बिल्कुल गवाना नहीं चाहते। तो क्या तुम मेरे साथ में डील करने के लिए तैयार हो, सोच लो। इसमें चेंगली सोचने लगता है ये कब तक खतरनाक डील हो सकती है। उनको बचाने के चक्कर में ये पता नहीं किस चीज को मुझसे मांग लेगा, मतलब मेरे को उससे कब तक नुकसान होने वाला है। चेंगली सोच रहा है तभी ड्रैगन आगे बोलता है अच्छी तरह सोच लो, तो वैसे तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। वो दोनों अपनी मौत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वैसे यहाँ पर मैं तुम्हें यही रिकमेंड करूंगा कि उन दोनों को बचाने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो दोनों गद्दार है, तुम्हारे गद्दार, इस दुनिया के गद्दार। उनके साथ में यही होना चाहिए जो कि उनके साथ में हो रहा है। चेंगली कहता है नहीं ये सब कुछ कहने का तुम्हारा नहीं है, मैं डिसाइड करूंगा किसको सजा मिलने वाली है, किसको बचाया जाएगा और किसको मारा जाएगा। तुम्हारी जो भी शर्त है मैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। बताओ मुझे उन दोनों को बचाने के बदले में मुझे किससे गवाना पड़ेगा। इसके बाद में ड्रैगन चेंगली से उसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मांग लेता है जो कि है उसका एक हिडन एट्रीब्यूट जिसका नाम है गुड पर्सन। चेंगली के लिए एट्रीब्यूट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जिस किसी बंदे से मिलता है चेंगली की तो थोड़ा बहुत अट्रैक्ट होने लगता है, चेंगली को एक अच्छा इंसान समझता है जिसके ऊपर वो भरोसा कर सकते हैं। यही वो एट्रीब्यूट है जिसकी वजह से चेंगली के अब तक सारे दोस्त बन पाए। वो जिस भी लड़की से मिलता है वो लड़की उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। अगर ये एट्रीब्यूट उसके पास में नहीं होगा तो आगे जाकर उसे काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा उसके विलेज के अंदर खुद के जो लोग हैं जो सबके सब उसको अच्छा समझते हैं वो सबके सब भी उसे बुरा समझने लगेंगे। ये कहते हुए वो चेंगली की बॉडी के अंदर से उस एट्रीब्यूट को बाहर निकाल लेता है और फिर आगे बोलता है देखो अब मैं इसको डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। इसके डिस्ट्रॉय होने के साथ में तुम बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं रहोगे। तुम एक माउंटेन बैंडिट हो। एक माउंटेन बैंडिट को अच्छा होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बुरे हो और तुम बुरे रहोगे। लोगों को तुम्हें बुरा ही समझना चाहिए, यही तुम्हारे लिए ठीक होगा। तुम्हें को अच्छा समझ जाना ये सबके लिए गलत है। जब ड्रैगन ये कहते हुए उस हिडन एट्रीब्यूट को नष्ट करने वाला होता है इसी टाइम पर हार्ट की एंट्री होती है एक बड़े से तोड़े के साथ में। वो जोर से ड्रैगन को अटैक करती है, इस हिडन एट्रीब्यूट को बचा लेती है। चेंगली से थोड़ा खुश होता है, वो कहता है हार्ट आखिरकार तुम आ गई। तभी हार्ट इस ड्रैगन से बोलती है तुमसे ये सब कुछ करने के लिए किसने कहा, तुम्हें बताया गया था ना जिंग मास्टर के साथ में एकदम ठीक से बिहेव करना है, उनको इस तरह ठगने की कोशिश नहीं करनी। तुमने इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज उनसे मांग कैसे ली, ये उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट तुम जानते हो। अगर ये हिडन एट्रीब्यूट उनके पास में नहीं होगा तो उनकी पूरी लाइफ बदल सकती है। जितनी मेहनत उन्होंने अब तक इस पूरी लाइफ के अंदर की थी वो सारी मेहनत तुम एक सेकंड में उनसे मांगना चाहते थे। तुमने उनको धोखा देने की कोशिश की, उनको ठगने की कोशिश की। क्या ये सब कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है, तुमसे कहा गया था लॉटरी मशीन तुम्हें जो कुछ भी कहे उनकी सारी बातों को मानना है। लॉटरी मशीन कहां पर है, क्या उसने तुम्हें कुछ भी सिखाया नहीं। ये सुनकर ड्रैगन जो कि अभी पूरी तरह से इस खोलवे से बाहर भी नहीं निकला वो कहने लगता है आप इस इंसान के चक्कर में मुझ पर इस तरह से हाथ उठा रही है, मुझे इस तरह डांट रही है। इस पर हार्ट बोलती है हाँ बिल्कुल तुम्हें डांटा जा सकता है क्योंकि ये जो बंदा है ये वो यंग मैन है जिसका ये पूरा सिस्टम स्पेस है। ये सिस्टम स्पेस इन्हीं का है, मतलब ये हमारे मास्टर है, इनके साथ हम मिस्टेक ठगी नहीं कर सकते। चेंगली बोलता है चलो छोड़ो ये सब कुछ जाने दो, वैसे मुझे ये बताओ क्या पर ये सब कुछ हो क्या रहा है। इस बात बताती है ये एक नया ड्रैगन है मेरे लिए, एक नया असिस्टेंट की तरह है जो कि मेरे कब से काम करने वाला है। जब यहाँ पर आया था मुझे ऐसा लगा था मेरे कुछ काम आसान हो जाएंगे, इसी वजह से मैंने अपने कुछ काम इसको पकड़ा दिए। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है ये मेरी कितनी बड़ी गलती थी, इसको अपने काम करना भी ठीक से आता नहीं है, लेकिन कुछ टाइम लगेगा ये सीख जाएगा। इसके बाद में चेंगली हार्ट से उन मेडिसिन को पूछने लगता है। इस हार्ट बोलती है हाँ बिल्कुल तुम्हें जो 2 मेडिसिन चाहिए थी वो 2 मेडिसिन तुम्हें दी जाती है
और इसके अलावा ये हिडन एट्रीब्यूट ये भी तुम्हें दोबारा से लौटाया जाता है। ये कहते हुए पहले तो चंगेली को उसका हिडन एट्रीब्यूट लौटा देती है और फिर इसके बाद में इस ड्रैगन की क्षमता चुकी है वो दोबारा से अपना थ्रोट उठाती है और इस ड्रैगन को मारना शुरू कर देती है। वो उसको जिस सबक करना चाहती है वो उससे कहती है मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि जब कभी भी यंग मास्टर तुम्हारे सामने आए उससे एकदम ठीक से बात करना, लेकिन तुमने बहुत ज्यादा गलत हरकत की, उनको ठगने की कोशिश, ये बहुत ज्यादा गलत था। तुम जानते हो ये हमारे मास्टर है, अगर इनकी पावर बढ़ेगी तो ही हमारी पावर बढ़ेगी, अगर इनके साथ में कुछ भी गलत हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी आने वाला है। तुमने एक बहुत ज्यादा गलत हरकत की। और ये कितना हट लगाता इस ड्रैगन को पीटती जा रही है। ड्रैगन कुछ भी नहीं कर पा रहा। ड्रैगन एक छोटे बच्चे की तरह है और हार्ट उससे बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसी टाइम पर इस लकी ड्रॉ मशीन की यहाँ पर एंट्री होती है। वो यहाँ पर बोलने लगता है ये क्या हुआ बिग सिस्टर, इस टाइम पर इतने गुस्से में क्यों है? मैंने काफी टाइम पहले उनको इस तरह से गुस्से में देखा था, लेकिन उतने टाइम से कभी इतना गुस्सा नहीं हुई। इसने ऐसा किया क्या? इस पे चंगेली को पूरी कहानी सुनाता है और फिर बोलता है वैसे तुम्हें क्या लगता है इसको इस तरह से कब तक पीटा जाएगा? इस पे लकी ड्रॉ मशीन बोलता है ये गलती तो बहुत ज्यादा बड़ी है। पिछली बार जब इस तरह की गलती मैंने की थी तो उस टाइम पर मुझे बहुत बुरी तरह से पीटा गया था, लगातार कई घंटों तक। मेरी हालत इससे भी कई ज्यादा खराब थी। उस टाइम पर सिस्टर और भी ज्यादा गुस्से में थी। जो मैंने तुमसे कहा था इससे पहले मैंने एक बार गुस्से में देखा था, वो पहला गुस्सा उसी टाइम पर था। उन्होंने मुझे बहुत बुरा पीटा था और वो भी कई घंटों तक। मुझे लगता है इस बार भी ऐसा ही होने वाला है। जब तक बिग सिस्टर को इस बात से संतुष्टि नहीं हो जाती कि उसने इसको ठीक से समझा दिया है तब तक वो इसको लगातार पीटती रहेगी। वैसे तुम ये सब कुछ जाने दो, ये मेडिसिन लो और यहाँ से निकलो। जो मेडिसिन तुम्हें चाहिए तुम्हें मिल चुकी है। इनमें से हर एक मेडिसिन की कीमत 1 मिलियन फ्री पॉइंट्स है, मतलब दोनों की हुई 2 मिलियन फ्री पॉइंट्स। और अब इस तरीके से तुम्हारे पास में केवल 1.5 मिलियन फ्री पॉइंट्स बचते हैं। इसमें चंगली बोलता है ये क्या, मुझसे तो कहा गया था फ्री में दी जाएगी और ये तो बहुत ज्यादा महंगी है। लेकिन ड्रॉ मशीन बोलती है फ्री में कुछ भी नहीं होता है। फ्री का मतलब है जो एक्स्ट्रा चीज तुमसे ली जाने वाली थी वो तुमसे नहीं ली जाएगी, फ्री पॉइंट्स तो अभी भी लिए जाएंगे। तभी हार्ट की नजर लकी ड्रॉ मशीन पर जाती है। वो उससे कहने लगती है अब तुम्हारा नंबर भी आने वाला है। मैंने तुमसे कहा था ना इसको सब कुछ सही से दिखा देना, लेकिन तुमने इसको कुछ सिखाया नहीं, बल्कि मुझे ऐसा लगता है तुम गेम खेलने के लिए चले गए थे। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। एक बार रुको, अगला नंबर तुम्हारा होगा, तुम्हारी क्षमता भी आ जाने वाली है, तुम्हें बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। इसके बाद में लकी ड्रॉ मशीन बुरी तरह घबरा जाता है। इसके बाद में हम नॉर्मल वर्ल्ड का सीन देखते हैं जब पर चंगली लिन चोंग और लिन साओ के पास में आकर उनको दवाई खिला देता है। यहाँ से सीधे 3 दिन बाद सीन दिखाते हैं। ये लोग दोबारा चंगली के पास में आते हैं, उससे कहने लगते हैं लिन साओ को होश आ चुका है, आप जाकर उनसे मिल सकते हैं। चंगली बोलता है हाँ बिल्कुल मैं तो जाके मिलूंगा ही, लेकिन मैं उन दोनों से अकेले में बात करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कुछ देर हमें कोई परेशान न करे। फिर चंगली अकेले में इन लोगों के पास में आता है, इनसे सब कुछ जानने की कोशिश करता है कि क्या सब कुछ कैसे हुआ, तुम लोगों ने क्यों जस्टिस कल्ट को ज्वाइन किया बजाय यहाँ पर आकर ट्रेड को ज्वाइन करने के लिए। चंगली की इन बातों का लिन साओ को जवाब नहीं देता। चंगली को बोलता है हो सकता है तुम मुझे इसका जवाब नहीं दे सकते, लेकिन कम से कम ये तो बता सकते हो ना तुम्हारी इतनी बुरी हालत कैसे हुई। लिन साओ अभी भी कुछ जवाब नहीं देता। तो चंगली को बोलता है मैं तुम दोनों की काबिलियत को काफी अच्छी तरह जानता हूँ। अगर तुमने जस्टिस कल्ट को ज्वाइन किया है तो जरूर से वहां पर तुम्हारी काफी अच्छी पोस्ट होगी। तुम किस पोस्ट पर हो, उन्होंने तुम्हें किस पोस्ट पर रखा है? क्या तुम कोई जनरल हो या फिर कोई सुप्रीम लीडर या फिर उसके ऊपर भी कुछ? तुम बताओ ना मुझे तुम्हारी पोस्ट क्या है। अभी भी चंगली के लोग ही कुछ जवाब नहीं दे रहे होते हैं। दोनों बस लगातार चंगली बात तो सुनते जा रहे हैं। लिन साओ तभी एकदम से बोलता है असल में बात ऐसी है। तभी वो रुक जाता है। चंगली बोलता है क्या हुआ, तुम बोलते बोलते रुक कैसे गए? अब बात तो कंप्लीट करो, बताओ मुझे तुम्हारी क्या पोस्ट है। क्या तुम कोई उच्च दर्जे के जनरल हो या फिर तुम कहीं लीडर तो नहीं? इस पर लिन साओ बोलता है बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल भी झूठ बोलना नहीं चाहता। असल में मैं ही हूँ वो जिसने जस्टिस कल्ट को बनाया है। इसी के साथ ही चंगली के पैरों नीचे जमीन खिसक जाती है। उसको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऐसा जॉब उसको मिलने वाला है। चंगली बोलता है ऐसा कह सकता है कि सच में तुमने जस्टिस कल्ट को बनाया है, लेकिन क्यों? इस पे वो बोलता है हाँ मैंने उसको बनाया है, लेकिन मैं उसका केवल एक डिवाइन जनरल हूँ। मैं केवल जनरल हूँ। इस पे चंगली बोलता है तुम केवल जनरल हो, लेकिन जो जस्टिस कल्ट का लीडर है उसको तो डिवाइन गॉड कहा जाता है ना। इस पे लिन साओ बोलता है हाँ बिल्कुल उसको कहा जाता है, लेकिन क्योंकि मैं वो नहीं हूँ इसलिए वो मुझे कहा नहीं जाता, मुझे केवल जनरल कहते हैं। इस पे चंगली कहता है तो फिर गॉड कौन है? लिन साओ कहता है गॉड है आप है जस्टिस कल्ट के डिवाइन गॉड। ये बात चंगली को और भी चौंका देती है। फिर ये बंदा पूरा एक्सप्लेन करता है कि इसने जस्टिस कल्ट को क्यों बनाया है। ये बताता है कि इसके पेरेंट्स के साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ था। शाही लोगों ने उसके पेरेंट्स को गलत तरह सजा दी थी, गलत इल्जाम लगाए थे और वो इसी की सजा उनको देना चाहता है, लेकिन ये सजा सीधे सीधे नहीं दी जा सकती। इसके लिए चाहिए बहुत ज्यादा पावर। तो इसी वजह से उसने जस्टिस कल्ट को क्रिएट किया। ये क्रिएशन किया गया था लगभग 6-7 महीने पहले, लेकिन इस छोटे से टाइम के अंदर ही उसने 1 लाख लोगों को अपने विलेज के अंदर शामिल कर लिया, जस्टिस कल्ट के अंदर शामिल कर लिया। वो सारे बिलीवर्स थे, वो सारे लोग जिनके साथ में शाही लोगों ने गलत किया था, वो सबके सब हमारे साथ में आके शामिल हो गए। और इस तरह से मुझे पता चला ये आग जो कि मेरे अंदर जल रही है वो इस टाइम पर हमारे जैसे 1 लाख लोग और है उन सभी के अंदर जल रही है। और इसके अलावा और भी काफी सारे लोग हो सकते हैं जो कि इस तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं, उनके पास इस तरह कोई सोल्यूशन नहीं है जिससे वो किसी तरीके से इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सके। हम उन सभी को इस प्रॉब्लम से बाहर निकालते हैं, अमीरों को लूटते हैं, गरीबों में बांटते हैं, किसी भी तरीके से दुनिया के अंदर बराबरी लाने की कोशिश कर रहे हैं।
जस्टिस कल्ट के नाम पर हम इस दुनिया की एक नई उम्मीद बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं जहाँ कहीं भी लोग जस्टिस कल्ट का नाम सुने वहाँ वो जस्टिस की उम्मीद करें। उनको ये बात पता हो कि जस्टिस कल्ट हमेशा उनके साथ में है। अगर उनके साथ में कुछ भी गलत होगा तो हम उनके साथ में आके खड़े होंगे, उनको किसी भी तरीके से न्याय दिलाएंगे। इसमें चेंगली बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है तो तुम लोग की मदद करना चाहते हो। इसमें लिनसाओ बोलता है हाँ बिल्कुल मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं सभी लोग की मदद करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जो कुछ मेरे साथ में गलत हुआ वैसा गलत किसी और के साथ में ना हो। इस पे चंगली अगला सवाल आता है तुम्हारा उद्देश्य कितना भी अच्छा हो लेकिन किसी चीज को क्रिएट करने के लिए कब से पैसे की जरूरत पड़ती है। तुम्हारे पास में इतना पैसा नहीं हो रहा होगा, तुम्हारी मदद किसने की। इस पे लिनसाओ बोलता है हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मेरी मदद किसने की है, एक गुरु चेले ने। शायद से आपने उनका नाम सुना होगा, गुरु फेनरेन और उसके शिष्य गाओ। आप शायद से इनसे पहले एक बार मिल चुके हैं। चेंगली बोलता है हाँ बिल्कुल ये नाम तो मैंने पहले कहीं भी सुना हुआ है। हाँ इनसे मेरी एक बार मुलाकात हुई थी, इन्होंने एक बार मेरी मदद की थी। इस पर लिनसाओ के बोलता है हाँ बिल्कुल इन्होंने मेरी मदद की थी। जिस टाइम मैं जेल के अंदर था इन्होंने मुझे जेल से बाहर निकाला था और फिर अब कफ लिमिटेड सोचने के बाद में हमने इन्हीं के साथ मिलकर जस्टिस कल्ट को क्रिएट किया। इस पर चेंगली बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है, वैसे तुम्हारा जस्टिस कल्ट का मेन उद्देश्य क्या है। क्या तुम उन सभी लोगों से बदला लेना चाहते हो जिस किसी ने भी तुम्हारे पेरेंट्स के साथ में गलत किया, या फिर उन सभी लोगों से बदला लेना चाहते हो जिस किसी ने तुम्हारे 1 लाख बिलीवर्स है उन सभी के साथ में गलत किया। इस पे लिनसाओ बोलता है हाँ हमारा ये एक उद्देश्य है लेकिन इसके अलावा जो मेन उद्देश्य है वो इन सभी से एकदम अलग है, वो इनसे कई ज्यादा ऊंचा है। असल में मेरा वही उद्देश्य है जो उद्देश्य एक टाइम पर आपका हुआ करता था। आप ही मेरे आइडियल है। मैं ये चाहता हूँ इस दुनिया में हर किसी के पास में वो अधिकार हो जो कि सबके पास में होना चाहिए। रोटी कपड़ा मकान ये सब कुछ हर किसी के पास में हो, किसी को गरीबी का सामना न करना पड़े, किसी के साथ में कुछ भी गलत ना हो और हर समय हर कोई अपने को प्रोटेक्टेड फील करे। उन सभी को ये पता हो कि कोई है जो कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाएगा और कोई भी किसी को परेशान नहीं कर सकता, कोई किसी को शोषण नहीं कर सकता। हर किसी के पास में एक संतुष्टि हो, एक अच्छी लाइफ हो। असल में जो मेरा उद्देश्य है वो असल में मेरा नहीं है, वो आपका उद्देश्य है। आप ही अक्सर ऐसा कहा करते थे। इसमें चंगली बोलता है हाँ बिल्कुल मैं ऐसा कहा करता था लेकिन इसके लिए मैंने कुछ नए तरीके निकाले हैं। इस तरह से कुछ वायलेंस करने की जरूरत नहीं है। पहले मुझे लगता था वायलेंस की जरूरत पड़ेगी लेकिन अब मुझे कोई अच्छे तरीके पता चल चुके हैं जिससे कि एजुकेशन यहाँ पर जितने भी लोग हैं हम उसको सिखाने पढ़ाने की कोशिश करते हैं और इस तरीके से इस चीज को हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सबको सिखाने पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, सबको इस काबिल बना रहे हैं कि वो खुद से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। उन सभी के अंदर खुद के अंदर काबिलियत हो कि अपनी रोटी कपड़ा मकान इन सभी के लिए वो खुद को काबिल बना सके, उनको किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े। पहले मुझे लगता था कि मुझे उनके लिए डिपेंड करना पड़ेगा, मुझे उनके लिए सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन नहीं ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं उन सभी को काबिल बना सकता हूँ। मुझे लगता है इस दुनिया में शांति लाने के लिए शांति ही तरीका है, लड़ाई से कुछ भी नहीं हो सकता। हमें लड़ाई से हटकर इस शांति वाले तरीके पर काम करना चाहिए। इस पर लिनसाओ बोलता है नहीं ये सब कुछ काम नहीं करता है, अंत के अंदर लड़ाई से सारे सोल्यूशन निकलते हैं। हम चाहे कितना भी सोच ले कि शांति रहे लेकिन तब फिर भी हमें लड़ाई का सामना तो करना ही पड़ेगा। मैंने इस पूरी दुनिया को देखा है और साथ में समझने की कोशिश की है। इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं वो सबके सब बहुत नक्चरे टाइप के हैं। वो अपने पैसे किसी से बांटना नहीं चाहते, बहुत घमंडी है। और जो बहुत ताकतवर है वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं, हर अपने कमजोर बंदे को डराने की, उनको धमकाने की, उनको दबाने की कोशिश करते हैं। जब तक उनका ये रवैया रहेगा तब तक इस दुनिया के अंदर कुछ सुधार नहीं आ सकता। उन लोगों का रवैया हमेशा ऐसा ही रहने वाला है और उनका ये रवैया तब तक नहीं बदल सकता जब तक कोई आके उनको ये ना बताए कि उनसे भी ताकतवर कोई है जो कि उनके साथ में वैसे ट्रीट कर सकता है जैसा कि वो बाकी के साथ में ट्रीट करते हैं। इस समय जो मेरा मेन टारगेट है वो है एम्परर बिंग। मैं किसी भी तरीके से उसको खत्म करना चाहता हूँ क्योंकि वो बहुत ज्यादा घमंडी है, अपनी पावर के नशे में पूरी तरह चूर हो रखा है। अपनी सेना को उसने खुला छोड़ रखा है जो किसी भी तरीके से चाहे उस तरह के डिसीजन ले सकता है, किस साथ में कुछ भी गलत कर सकता है और ये सब कुछ मैं अपनी आंखों के सामने होते हुए नहीं देख सकता। मैं चाहता हूँ उसको खत्म किया जाए और उसकी जगह पर कोई और आए जो कि इस दुनिया को ठीक से चला सके। अगर एम्परर मिंग नहीं मरेगा तब तक इस दुनिया का जस्टिस नहीं आ सकता। हम ये उम्मीद भी नहीं कर सकते कि जस्टिस इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। और लिनसाओ की कहने के साथ ये चीज क्लियर हो जाती है। उसको ये सब कुछ जो इतनी बड़ी बड़ी बातें उसने कही उससे कुछ ही मतलब नहीं है। वो इन दी एंड अपने पेरेंट्स का बदला लेना चाहता है इस बंदे एम्परर मिंग से। उसने जितना ये ग्रुप क्रिएट किया है 1 लाख लोगों का, उसे क्रिएट करने का भी यही कारण है, एम्परर मिंग को खत्म करना। चंगली को भी इस टाइम पर लिनसाओ के आंखों के अंदर वो गुस्से की आग दिखाई दे रही होती है जो कोई चिंगारी नहीं है बल्कि एक ज्वालामुखी है जो कि एम्परर बिंग को खत्म करने के बाद ही शांत हो सकता है। और अब यहाँ पे मेन सवाल ये है क्या चंगली इसका साथ देगा। फिलहाल के लिए यहीं पर इस एपिसोड को खत्म कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तू मेरा बेटी तुझे अपनी बीती तू है, समंदर सी दुनिया भावना में बह गया मैं।